नमस्कार। इस वक्त मैं जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में मौजूद हूँ। 25 जुलाई से अगर तारीखों की गिनती होगी तो आज जेपीएससी जेएसएससी प्रोटेस्ट का 26वां दिन है। और आज की तस्वीर आप देखिए, ये जेपीएससी जेएसएससी अभ्यर्थी न्याय मंच है जो खुल रहा है। अब स्टूडेंट्स जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम से वापस अपने घर जाएंगे, लाइब्रेरी जाएंगे, पढ़ाई करेंगे और परीक्षाओं की तैयारी करेंगे। कल तक ये मंच जहां गद्दे लगे थे, बच्चे यहां पर मौजूद थे, अड़े हुए थे देर रात तक। देर रात जब कार्मिक विभाग से नोटिफिकेशन आया कि सरकार ने कुल 22 परीक्षाओं को रद्द कर दिया है, 6 को पोस्टपोन्ड किया है और 17 परीक्षाओं की सीआईडी जांच होगी। इसके बाद उच्च न्यायालय से रिक्वेस्ट किया जाएगा कि फास्ट ट्रैक कोर्ट से इस मामले को जल्द से जल्द निपटाया जाए। यहाँ प्रेम जी हैं जो डेलीगेशन में शामिल थे जेपीएससी जेएसएससी अभ्यर्थी न्याय मंच से भी। प्रेम जी, जीत हुई आप लोग की, अब जाएंगे तैयारी करेंगे फिर? जी सर, ये बहुत बड़ी जीत है सर। जितने भी सीरियस कैंडिडेट्स हैं, अभ्यर्थी जो तैयारी करते हैं सर, उनके लिए बहुत बड़ी जीत है। हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं कि उन्होंने परीक्षा माफिया, कोचिंग माफिया, ये सबके अगेंस्ट में, भ्रष्ट अधिकारी के अगेंस्ट में एक बड़ा सर्जिकल स्ट्राइक किया है। इस सर्जिकल स्ट्राइक का आप देख ही रहे हैं, 22 परीक्षा रद्द होना, 17 परीक्षा का जांच होना और 6 परीक्षा का पोस्टपोनमेंट होना। ये दिखाता है कि माननीय मुख्यमंत्री बहुत सजग हैं। हम लोग की बातें जब भी हम लोग डेलीगेशन में गए, बात बहुत गंभीरता से सुनी गई। माननीय मंत्री दीपिका पांडे मैडम बोली थी कि आप लोग जितना सोच रहे हैं उससे बढ़कर आपको मिलेगा। बढ़कर मिला है जी, हम लोग बहुत खुश हैं सर। खासकर बीच में थोड़ा असंतोष था। 8 तारीख के बाद कोई डायलॉग नहीं हुआ, हम लोग का डेलीगेशन नहीं गया। पर इसमें मीटिंग के लिए बुलाया गया लेकिन मीटिंग नहीं हुआ, उसी दिन रात में ऐलान हो गया। नहीं सर, उसके पहले बीच में डायलॉग बंद हो गया था। और 10 तारीख को सर विधानसभा घेराव के बाद हम लोग को भी लग रहा था कि पता नहीं डायलॉग होगा कि नहीं होगा, बातचीत होगी कि नहीं। पर सर इसमें हम लोग डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे। खासकर तो किया जी, खासकर एसएसपी महोदय का, सिटी एसपी महोदय का और कोतवाली थाना अध्यक्ष सनोज सर का। तो शुरू से खड़े हैं आप लोग के नहीं, साथ। सनोज सर हम लोग को डायलॉग के लिए बोले कि आप लोग आइए, वार्ता कीजिए, वार्ता से ही सॉल्यूशन निकलेगा, हमेशा प्रेरित करते रहे। तो सर इस चीज़ का हम बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे। साथ ही साथ जितने भी लोग हैं स्विगी जोमेटो से जो भी फूड भेजते थे सर, उनका भी बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे। और सफाई कर्मचारी जो भी निरंतर प्रयास करते रहे, मेडिकल टीम उन्होंने भी बहुत प्रयासरत रहा हमेशा यहाँ पे। और खासकर प्रभात खबर का तो जरूर करेंगे सर कि आप लोग सर इसमें बातचीत में हमेशा सकारात्मक रहे और बातचीत के लिए हम लोग को भी प्रेरित किए सर। चलिए दीनबंधु, अब मंच खुल गया है। हाँ सर जी, अब जीत हो गई है, अब आगे तैयारी करना है ना परीक्षा का बढ़िया से। इसीलिए आप लोग हम घर जाएंगे। हम लोग जैसे कि आप शुरू से कवर कर रहे हैं, 25 तारीख से बापू बाटिका मोराबादी से आप हम लोग को सपोर्ट कर रहे हैं, हम लोग कवर कर रहे हैं। और जो हम लोग का मांग है ये सरकार तक पहुंचाने के लिए आप लोग का बहुत बड़ा योगदान है। नहीं, आप लोग की जीत हुई है भाई, छात्रों की जीत हुई है। हमारा तो काम ही है यही करना है। कोई भी आवाज़ अगर कमज़ोर है तो उसे हम शक्ति तो देंगे ही, सरकार तक तो हमारा काम ही है पहुंचाना। अब एक बात बताइए, सीबीआई सीआईडी में जो विरोधाभास चल रहा था, हम लोग यही मांगते हैं, लेकिन अब तो सब ठीक हो गया है। सीआईडी जांच कर रही, संतुष्ट है आप उससे? 17 परीक्षाओं की जांच हो रही है जी सर, हम लोग तो काफ़ी बहुत ज़्यादा संतुष्ट हैं सर। देखिए यहाँ पे जो भी धांधली है सर, सीआईडी नहीं उजागर किया। अब सर देखिए, जब एग्जामिनेशन ही रद्द हो गया है, अधियाचना वापस ले ली गई है, तो अब सीबीआई जांच का क्या औचित्य रह गया है? इतना त्वरित कार्रवाई करते हुए सीआईडी ने सारा चीज़ को उजागर किया है। सालों से नहीं हुआ, 1 महीना में सब जी तो सर, आप कोई भी अन्य राज्य में देख लीजिए, इतना फास्ट कहीं नहीं हो सकता है। ये सर यहाँ का सीआईडी को हम लोग धन्यवाद देना चाहेंगे। खासकर माननीय मुख्यमंत्री साहब को धन्यवाद देना चाहेंगे कि वो इतना ज़्यादा सजग थे कि यहाँ पे सब भ्रष्टाचार वो बंद करा दिए हैं। और खासकर सर फास्ट ट्रैक कोर्ट आ जाने से 90 दिन के अंदर सुनवाई हो जाएगी। तो ये सब सर बहुत पॉजिटिव इफेक्ट है सर। स्टूडेंट्स वापस चले जाएंगे, स्टूडेंट में कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि हम लोग भी अब एग्ज़ाम निकाल सकते हैं। ये लेकिन प्रेम जी, एक सवाल है, प्रोजेक्ट भवन के बाहर का नज़ारा कुछ और। सर उस दिन कुछ अप्रिय घटना हो गए थे, कुछ असामाजिक तत्व आ गए थे सर। हम लोग तो अभी भी प्रोजेक्ट भवन में जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं, उन्होंने ने एक मोर्चा खोल लिया है। जी, प्रोजेक्ट भवन में सर सिलेक्टेड कैंडिडेट्स ने जो मोर्चा खोला है, आज वो बोल रहे हैं कि सीबीआई जांच की मांग की जाए। सर तो कल क्यों नहीं बोल रहे थे जब वो सिलेक्टेड थे?
बहुत सारे अधिकारी उसमें भी जो बने हैं वो भ्रष्टाचार करके ही बने हैं। ये तो सीआईडी का रिपोर्ट में भी आ गया है। पहले आप लोगों को मांग करना चाहिए था, जब बाकी सब उतना दिन से सर उन लोगों को ये नहीं पता था क्या कि वो कहते हैं कि हमसे पूछे बिना, हमारा पक्ष लिए बिना सरकार कैसे रद्द कर सकती है। सर माननीय कोर्ट है, आप कोर्ट जाइए, कोर्ट में आपका पक्ष रखा जाएगा, सारा चीज़ सुना जाएगा। सरकार को कुछ गंभीर समस्या इसमें दिखा, कुछ कंक्रीट एविडेंस है, तभी आकर के सरकार इसको रद्द किए है। सर बताइए, अब आप बताइए, आप भी बहुत लड़े, बात की है सरकार से, वार्ता किए, अब सब पूरा हो गया, अब तैयारी करना है परीक्षा का, अब विज्ञापन का इंतजार है कि अब नोटिफिकेशन जल्दी निकल जाए तो हम लोग अब एग्ज़ाम दे पाएँ। हम लोग के चेहरे में जो खुशी है उसी से आपको पता चल रहा होगा कि हम लोग कितना खुश है। हम लोग जो सीएम ने डिसीजन लिया, शायद ही इंडिया में कोई भी मुख्यमंत्री कर पाएगा, ये इतिहास में दर्ज हो गया है। और माननीय मुख्यमंत्री से यही कहना चाहते हैं, जो नोटिफिकेशन आया है वो एज इट इज़ रहना चाहिए, कोर्ट से उसमें इफ एंड बट ना हो, और जो आपने किया है वो आधा है और पूरा परिणाम आप दीजिएगा। उस भरोसे से हम लोग आज आंदोलन जो है ख़त्म कर रहे हैं। और हम लोग को बहुत उम्मीद है अपने मुख्यमंत्री से कि माननीय मुख्यमंत्री जी ये जो कार्रवाई स्टार्ट किए हैं कि एग्ज़ाम में सुधार का, वो पूरा करके ही मानेंगे, क्योंकि वो गुरु जी के बेटे हैं और ये उम्मीद हम सिर्फ और सिर्फ गुरु जी के बेटे से ही कर सकते हैं और हमें किसी पे भरोसा नहीं है। और जो उन्होंने कहा करा, मैं फिर से उन्हें धन्यवाद देना चाहता हूँ, हाथ जोड़ के मैं उन्हें धन्यवाद देना चाहता हूँ, अपने बड़े भाई को, हेमंत दादा को, कि आपने जो किया है वो मैं वो बयां ही नहीं कर सकता हूँ। हम लोगों ने 100 मांगा, आपने 200 दिया। बस जो आपने किया वो आप, बस मैं यही कहना चाहूँगा, वो आप धरातल पे करके दिखाइए, क्योंकि अब वो टेक्निकली वो कोर्ट में जाएगा अब, और कोर्ट में भी आप वही कीजिए और उसी पे स्टिक रहिएगा सर। और आपका दिल भी जानता है, सीआईडी आप जांच कर रहे हैं, हम लोग को पूरा भरोसा है आप पे। हम लोग का ये जो सीआईडी जांच पे भरोसा है ना? पूरा भरोसा है, अभी तक जो जांच करी है सीआईडी, हम लोग को पूरा भरोसा है। और सीआईडी से बड़ा हम लोग अपने बड़े भैया पे भरोसा है, माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पे भरोसा है कि ठीक है, उस टाइम माननीय मुख्यमंत्री के संज्ञान में नहीं होगा, बट अभी जब आया है तो वो जब जान गए हैं वो करेंगे। और हम लोग को पूरा भरोसा है कि हम लोग एक अच्छे परिणाम की तरफ जाएंगे और हमारा झारखंड राज्य बहुत आगे जाएगा, क्योंकि जो उन्होंने किया है ये एक एग्जाम्पल सेट पूरा देश में किया है। और मैं फिर दोहराना चाहूँगा माननीय मुख्यमंत्री जी, जो आपने किया है वो आप, आज गुरुजी यहाँ नहीं है, वो भी आप खुश हो रहे होंगे जहाँ भी होंगे। और जो आपने किया है वो कोई भी मुख्यमंत्री ना, आज वो इतिहास दर्ज हो गया, वो कोई भी मुख्यमंत्री ना किया था पहले ना करेगा। ये रविशंकर एक जेपीएससी एस्पिरेंट का ये मतलब वचन है। चलिए, तो ठीक है, यहाँ पर जेपीएससी जेएसएससी अभ्यर्थी न्याय मंच खुल चुका है। स्टूडेंट सब अपने अपने घर जाएंगे, अपने अपने रूम जाएंगे, लाइब्रेरी में तैयारी करेंगे परीक्षा की। 25 जुलाई बापू वाटिका से ये लोग लगे हुए थे। बीच में आपने कई खबरें देखी, यही वो स्टूडेंट्स हैं जो मुख्यमंत्री की आलोचना कर रहे थे, लेकिन निर्णय के बाद तारीफों की पुल भी बंधे जा रहे हैं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का। स्टूडेंट्स का कहना है कि ये ऐतिहासिक फैसला देश के किसी भी मुख्यमंत्री नहीं ले सकते थे। सीएम हेमंत सोरेन ने बड़ा फैसला लिया है। 22 परीक्षाएं रद्द की गई हैं, 6 को पोस्टपोन्ड किया गया है और 17 परीक्षाएं सीआईडी उसमें जांच करेगी। स्टूडेंट्स का कहना है हमें भरोसा है सीआईडी जांच में। जेपीएससी जेएसएससी अभ्यर्थी न्याय मंच का कहना है कि हमें मुख्यमंत्री पे, सीआईडी पे भरोसा है कि अब ये जो प्रक्रिया सुधर रही है आगे और बेहतर सुधरेगी और एक साफ सुथरी परीक्षा प्रणाली बनेगी। तो एक मंच तो अब खुल चुका है, अब इंतज़ार है जेपीएससी जेएसएससी रिफॉर्म मंच का। वहाँ भी हम जाएंगे, स्टूडेंट से बातचीत करेंगे कि आखिर वो आंदोलन समाप्त कर रहे हैं या फिर यहीं पर डटे रहेंगे। प्रभात खबर के साथ जुड़े रहिए। 26वें दिन एक खुशी की खबर निकली है कि अब स्टूडेंट्स जेपीएससी जेएसएससी अभ्यर्थी न्याय मंच से निकल रहे हैं और अपने घर को वापस जा रहे हैं। शुक्रिया। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।